नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। और मैं भगवान शिव भोले शंकर भोले से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, आप उच्च पद प्राप्त करें और सफलता आपके कदम चूमे। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके दोस्त सब स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से संपन्न रहें। तो मित्रों, कल मैंने जो बात की थी वो बात की थी धन प्राप्ति का मंत्र कौन सा होता है। वो मंत्र मैंने आपको कल बताए थे। उसी क्रम में आज जिस मंत्र के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ मित्रों, वो जो मंत्र है ना, उस मंत्र का जाप जो है आपको मनवांछित फल जो है वो देने में आपकी सहायता करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र है। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें इतनी यानी कि इतना वास्ट है, इतना फैला हुआ है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ढूंढनी पड़ती हैं। और अगर हम अपने सनातन धर्म के बारे में पूरी तरह जान जाएं तो कामयाबी जो है वो हमारे कदम चूमेगी कदम, और आर्थिक रूप से हम हमेशा संपन्न रहेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आज बात करेंगे शाबर मंत्र की या साबर मंत्र की, जिसका जाप मात्र करने से भूत प्रेत, काली विद्या और यानी कि आपको पदोन्नति नहीं मिल रही तो वो भी आपको जल्दी मिलेगी, और काली विद्या के किसने कर रखी है आपके ऊपर, उससे भी निजात आप पा जाएंगे। मित्रों, मन में विश्वास हो तो ये मंत्र करने से आपको बहुत फायदा होगा। आप शुरू करते हैं कि शावर मंत्र होता क्या है और ये मदद कैसे करते हैं आपकी। शावर मंत्र जो है वो विभिन्न धार्मिक परंपराओं में पाए जाते हैं। एक शावर मंत्र जो है, इसके जाप की कोई सीमा नहीं होती। ये हमेशा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और तुरंत जो है अपना जो फल है वो तुरंत दिखाते हैं, और परिणाम जो आप चाहते हैं वो बहुत जल्द यानी तुरंत जो है वो ये फल प्रदान करने में यानी कि आपकी सहायता करते हैं। आपको समृद्धि, पदोन्नति, दूसरों पे मानसिक नियंत्रण प्राप्त करना, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और अपनी पसंद के देवता का अनुग्रह प्राप्त करने में ये शावर मंत्र जो हमारी मदद कर सकते हैं। और शावर मंत्र जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो ये है कि यदि आपको दूसरों द्वारा, आपके दुश्मनों द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई आप पे काला जादू किया हुआ है या काला इलम किया हुआ है तो उससे भी ये प्रभाव से ये मुक्त करता है आपको, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है शावर मंत्र का, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन में सुरक्षा चाहते हैं ना, तो सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा की भावना जो है वो शावर मंत्र प्रदान करते हैं। सभी चिंताओं और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का भी नेगेटिव पण आ गया हो और पॉजिटिव जो आप नहीं हो पा रहे हो, तो शावर मंत्र जो है वो आपको बदल के रख देगा और आपको एकदम फिट बनाएगा, समृद्ध बनाएगा और सफल बनाएगा। अब जो भगवान शिव हैं, शिव भोले जो हैं, वो तो यहाँ तक यानी कहते हैं कि शावर मंत्र जो है मोह और क्रोध के विनाश के साथ साथ मन को मंत्र मुक्त करने में सहायता कर सकता है। ये यानी कि मोक्ष और जो आत्म ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। अब शावर मंत्र जाप करने का तरीका क्या है। मित्रों, मैं शावर मंत्र भी बताऊंगा आपको कौन सा शावर मंत्र होता है। पहले हम देखते हैं भी इसका जाप करने का तरीका क्या होता है। अगर आप शावर मंत्र से परिणाम तेजी और मजबूती से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे पूरे आत्मविश्वास, ईमानदारी और समर्पण के साथ पढ़ना पड़ेगा। सूर्योदय से पूर्व आप स्नान कर लें, सूर्य निकलने से पहले आप स्नान कर लीजिए। फिर आपको गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उनकी मूर्ति या उनका कोई चित्र अगर आपके पास है उसके सामने बैठ जाना चाहिए, और आधा घंटा लगभग जो मंत्र का पाठ है वो पूरे प्रयास और प्रतिबद्धता के साथ करें, और उसमें जो निहित ध्वनियाँ है ना, जो उसमें जो आवाज़ें आ रही है मंत्र में, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसी जगह आपने बैठना है जहां आपको कोई परेशान ना करे, बिल्कुल अकेले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सुनिश्चित कर लें मंत्र जाप करने से पहले कि आपने स्नान कर लिया, आप नहा लिए हैं, और जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। फिर आपने जिस देवता या देवताओं की आप पूजा करते हैं, जिसको आप इष्ट देव मानते हैं अपना, उस पर अपना ध्यान लगाइए सबसे पहले। और अगर आप अपने इच्छा जो आपने लक्ष्य साध रखा है
उस तक पहुंचने के लिए आपको आपका उद्देश्य जो है वो ईमानदार होना चाहिए और आपके मन की जो भावना है वो साफ होनी चाहिए। एक माला जप ले, जप माला जो है वो आप कहीं से मिल सकती है, उसको 108 बार जाप करें। लेकिन अगर आप इसकी शक्ति पे, शावर मंत्र की शक्ति पे भरोसा करते हैं तो आपके ये दृढ़ विश्वास है और दृढ़ संकल्प है, उसकी परीक्षा भी लेगा। ये आप 108 मंत्र पढ़ेंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। अब 5 दिनों के लिए जो है आप जो सफाई का ध्यान रखें, स्नान जरूर करें और मन में विश्वास रखें और दृढ़ संकल्प रखें। ये 5 दिनों तक आपने ये करना है। अब महत्वपूर्ण जो श्रावण मंत्र है वो महत्वपूर्ण कौन सा होता है? अब जो श्रावण मंत्र होते हैं बहुत अत्यधिक बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इसमें कीलक का अभाव होता है। कीलक शब्द एक सीमा को दर्शाता है। कीलक एक बाधा है जो एक मंत्र की शक्ति को सील कर देता है। ये तभी मुक्त किया जा सकता है जब मंत्रों की एक निर्धारित मात्रा जो है वो पूरी हो जाती है। शावर मंत्र में कीलक का अभाव होने के कारण मंत्र की शक्ति पहली माला से ही प्रकट होती है। लेकिन अगर कीली को कीलित किया हुआ है फिर नहीं प्रकट होती, फिर आप 2-3 माला करेंगे तब प्रकट होगी। जो भी शब्द आप बोलेंगे इसमें उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ेगा और इसमें आपको ऊर्जा एकदम से मिलेगी। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी तो उसका आपके शरीर में समावेश करने के लिए कुछ समय जो है वो आपको लग सकता है। अब शावर मंत्र होता क्या है मित्रों, नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम गौम गोरक्ष नाथाय विद्महे सूर्य पुत्रे धीमहि तन्नो गोरकाशा निरंजना प्रकोद्याति। ओम ह्रीम श्रीम गोम हम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम गोम गोरक्ष हम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम गोम गोरक्ष निरंजन आत्मने हम फट स्वाहा। ये मित्रों मंत्र है और इसका जाप आपने 108 बार करना है मित्रों। और इसके लाभ क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, आप नेगेटिव हैं, परेशान हो चुके हैं, आप अपने मतलब कि हार कर बैठ चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये मंत्र आप पढ़ेंगे ये आपको खुश बनाएगा, समृद्ध बनाएगा और सफल बनाएगा। और इसमें इस मंत्र में कोई वादा नहीं है कि आप नहीं जी आपने इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, जितना मर्जी पढ़िए। और ऊर्जा से भरा हुआ मंत्र है ये और आपका काम तुरंत करता है। आप उस परिणाम को भी प्राप्त करने में, हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। अब साबर मंत्र जो है वो समृद्धि, उन्नति, मन पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और अपनी पसंद के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। ये सब मनुष्यों के लिए एक जो मंत्र है ना, सब मनुष्यों के लिए एक आशीर्वाद होता है। यह एक दिव्य सुरक्षा जो बंदा चाहता है, जो जातक दिव्य सुरक्षा चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिव्य सुरक्षा मिले तो इसको पालित किया गया ऋषि मुनियों द्वारा। अब ये मन को जो है, अगर मन में आपका सुखी नहीं है, आप में जिंदगी में सुख नहीं है, सुखों की कमी है, दुखी हैं आप, तो आपके दुखों को सुखों में बदलने की शक्ति रखता है और मोक्ष और मुक्ति की भी आप में इच्छा जो है वो पैदा कर सकता है। ये मंत्र इतना बलशाली होता है मित्रों। अब सावर मंत्र जाप करने का जो है समय क्या है, ये सुबह में आपने करना है, जब संख्या जो है 108 बार करनी है और उत्तर दिशा की तरफ आपने मुख अपना कर लेना है और इसका जाप करना है। अब एक मंत्र और है मित्रों जो सौभाग्य के लिए होता है, आपका सौभाग्य बना रहे, जिस भी काम में हाथ डाले भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे। तो उस मंत्र का जाप जो है वो, हालांकि मंत्र लंबा है, ये जो मंत्र मैं आपको बताने जाता हूं ये व्यक्ति के जीवन में सौभाग्यता और सकारात्मकता जो है वो लाता है। नाम जप करते समय प्रतिदिन एक ही समय पर उसी क्षेत्र में ऐसा करने का लक्ष्य रखें। मंत्रों को उनके मूल रूप में लिखे अनुसार जप करें। यदि किसी शब्द को छोड़ दिया जाए या बदल दिया जाए तो वाक्य की जो प्रभावशीलता कम हो जाएगी। तो मंत्र जो है वो आप सुन लीजिए। मंत्र में बड़े आराम से बोलूँगा ताकि आपको समझ आ जाए।
सौभाग्य के लिए जो साबर मंत्र बोलना वो क्या है? चुन चुन ये मंत्र देखो जंतर, बड़ा हया धानतर। चुन चुन ये मंत्र देखो जंतर, बड़ा हया धानतर। बोले अश्वतर चाहिए जंतर, उशाले समुंदर काबिले जे ह तांतर। फीके सब बंदर जेवी हाय भयांतर, सभी से बलतर रमुज कामंतर। कब सही सुंदर तले जो दुख रोग, भोगे हु नाही भोग। जमाया महाजोग देखिए ये जिताम लोक। बदत मासा मचाए खासा, दुलोर धमसा बाजता ये ह तासा। मरुजो एक काल धनेगी ऐसी ताल, बुहागिया बेताल है और खातिर यार है। बदजा हनुमान करीम सुलमन, हाकिम जिलो कमान और जिन प्रस्थान। जादके फहट कहाँ देवो मजरदाम, जंगी को ही स्थान। वैसे ओ मस्तान सब बश हो जाए, सब गम खो जाए। दिल सुख हन जाए, सब गम हट जाए। आए जिदे खोजी हास और नाचो, ऐसा है साचो ननका हेत मासो। सजने सादियोन नजर यहाँ फेंको, सुख संपत्ति नहीं संतति सो दे कोई देखो। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ऐश्वर वाचा। सत्य गुरु का मंत्र सच्चा। अब ये जो है, ये जो मैंने आपका मंत्र बोला है, ये आपका सौभाग्य के लिए साबर महामंत्र है। और इसका क्या करना है आपको? अपने व्यवसाय में आपको इसका क्या फायदा होगा? व्यवसाय और अन्य प्रयासों में अधिक धन और लाभ कमाने में मदद मिलेगी। धन आने में जो देरी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। भावनाओं को जो है, आपकी बुरी भावनाओं को दूर करेगा और धीरे धीरे अपनी ध्यान चिंताओं से और चिंताओं से हटता जाएगा आपका ध्यान, और लाभों पर आपका जो है, जो आपको फायदा है उसके ऊपर ध्यान हो केंद्रित हो जाएगा। सभी हानिकारक ऊर्जाएं जो है वो खत्म हो जाएगी। बुरी नज़र, काला जादू, इसके नियमित अभ्यास से वो दूर हो जाता है। आसपास कुछ जो दुष्ट शक्तियाँ हो सकती हैं जिनसे हम अनजान हैं, उन दुष्ट शक्तियों को ये दूर कर देगा। और ये मंत्र जो है ये आपकी सहायता करने की क्षमता रखता है। यदि आप काम पर एक वरिष्ठ पद पर जाने की पदोन्नति, यानी कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो बेसब्री से अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा। अब सुबह में ये मंत्र करना है, आपने इस मंत्र को 7 बार जाप करना है, जो मैंने अभी बताया सौभाग्य के लिए मंत्र। और इसको कोई भी पढ़ सकता है और पूर्व दिशा या सूर्य की अपने मुख करके बैठना है। अब इन मंत्रों का जाप में जो है, जैसे आजकल प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अन्य प्रकार की प्राकृतिक से बचाव ये करता है मंत्र। और शारीरिक समस्याओं, जो आपके शरीर में कोई समस्या है उसकी मुक्ति पाने के लिए ये मंत्र कामयाब करेगा। और इसका उपचार भी आपके किसी बीमारी का भी हो सकता है। अगर कोई हमारे घर को तोड़ने की या सेंध लगाने की या चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। सोने से पहले मंत्र का जाप हम करने से हम बेईमान लोगों और अन्य खतरनाक जो सोर्सेज हैं उनसे सुरक्षित रहेंगे। और जब हम इन मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आध्यात्मिक ऊर्जा आप में आती जाएगी और हम परिवर्तन से गुजरेंगे और आध्यात्मिक जरूरतों, शांति और शांति की तलाश में रहेंगे अगर ये मंत्र पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपनी जो वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा और कल आपके पास एक नए मंत्र के साथ सफलता के लिए मंत्र जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मंत्रों की श्रृंखला जो है, जो शुरू की है, इसको हम अवश्य पूर्ण करेंगे। आशा है कि आपको मेरा यह विषय पसंद आएगा। तो एक प्रार्थना करते हुए कि मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतना ही अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाता जाऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।